Hello everyone, I am Justina Perez and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. तो आइए हम questions देखते हैं जो आज के करंट अफेयर्स से लिया गया है, और अगर आपने पहला वीडियो जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स का डिस्कशन है वो नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? इट इज द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट. सो योर आंसर इज सी. अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया. ये कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ कहाँ पे होस्ट हो रहा है? इट इज इन उत्तराखंड. सो आंसर टू दिस इज बी, उत्तराखंड. और ये कल ही के दिन इनॉग्रेट हुआ था, सो 14 Feb तक ये चलेगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया? इस पर्टिकुलर इसका नाम है माउली. ओके, दिस इज माउली. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. Next is mascot Molly of the 38th National Games of India is inspired by which state board of Uttarakhand? State board क्या है उत्तराखंड in short पूछा है. That is Himalayan Monal. Monal पे inspired है and that is Mauli. Looks very similar. So नाम से थोड़ा आप ये कर सकते हो. Answer to this is C. अगला क्वेश्चन है हु वन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर? इन शॉर्ट पूछा है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है फॉर 2024? दैट इज जसप्रीत बुमराह. सो आंसर टू दिस इज सी, फैंटास्टिक बॉलर दैट वी हैव. अगला क्वेश्चन है डेविस कप से रिलेटेड. तो आज के द हिंदू में एक आर्टिकल दिया गया था. इट वाज अ वन लाइनर, सो आई हैड नॉट इंक्लूडेड इट. सो लेट मी सी इफ यू रिमेंबर दिस. बट दिस इज विद रिगार्ड टू अभी डेविस कप होने को स्टार्ट होगा 31 जनवरी से. सो इस में डेविस कप जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये पूछा है. दैट इज टेनिस. ठीक है, डेविस कप होगा एंड वी हैव इंडिया से बहुत पार्टिसिपेशन भी होगा एंड वन सच ट्रेनिंग इज करण सिंह. सो यू कैन रिमेंबर दिस नेम एज वेल. टेनिस के लिए है डेविस कप. लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल. द नेक्स्ट आर्टिकल इज गार्डियन-बेस्ट सिंड्रोम. तो गार्डियन-बेस्ट सिंड्रोम जो है ये कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है? विच इज द बॉडी? यस, इट इज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में भी आई टोल्ड यू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, दैट सिस्टम दैट इज apart from the brain and the spine. Okay, so that is what you have to remember. अगला आर्टिकल है what is the most common bacterial cause of the Guillain-Barré syndrome? तो कौन सा बैक्टीरिया is the one that causes this Guillain-Barré syndrome? It is कैम्लोबैक्टर जेजुनी. तो कहीं तो बैक्टीरिया की वजह से होता है. कौन सा बैक्टीरिया है ये? कैम्लोबैक्टर जेजुनी, और जिसके कारण वाटर कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन से ये हो रहा है. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद क्वेश्चन है इट इज इन विच कंट्री in which state there has been an outbreak of this syndrome? कौन से स्टेट में यहाँ पे हमने देखा है? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के पुणे स्टेट, पुणे रीजन में ये पर्टिकुलर 100 कुछ केसेस यहाँ पे निकल के आए हैं. सो दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर स्केयर इज. अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स पूछा है इसरो का. सो वी रिसेंटली सॉ 100th सैटेलाइट लॉन्च ऑफ इसरो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बेसिक्स पूछा जा सकता है. हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे बेंगलुरु में, कर्नाटका में. सो देयरफॉर योर आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन है फाउंडर पूछा है इसरो का. इसरो का फाउंडर है डॉक्टर विक्रम साराभाई. ओके, डॉक्टर विक्रम साराभाई. एटॉमिक एनर्जी से अगर क्वेश्चन आता इट वाज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा. ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज कौन से ईयर में इसरो एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज इन 1969. 15 अगस्त के दिन ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म. इंदिरा गांधी जी ने इसको फाउंड किया था, लॉन्च किया था इन 1969. What is the name of India's first satellite? पहला सैटेलाइट को पूछा है, ये आज के आर्टिकल में मैंने डिस्कस भी किया था. The first satellite is Aryabhat. Okay, so answer the C, and it was not launched by India. It was launched by a Russian satellite. क्योंकि हमारे पास तभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, and then we developed and we started our own launch vehicles. लेकिन ये जो आर्यभट्ट है ये रशिया के रीजन से यहाँ पे हमने लॉन्च किया था. अगला क्वेश्चन है इसरो's फर्स्ट मिशन टू मार्स. तो मार्स का जो मिशन है इसको हम मंगलयान मिशन कहते हैं. तो ये 2013 में ये लॉन्च हुआ था. वैसे अभी वीनस
कभी मिशन इसरो लॉन्च करेगा और इस मिशन का नाम है शुक्रयान। इस मिशन का क्या नाम है? शुक्रयान। सो यू शुड नो दीज नेम्स ऑफ दीज मिशंस। जो चंद्रयान है, दिस इज विद रिगार्ड टू मून, ठीक है, चंद्रयान 1, 2, 3 है, राइट, एंड गगनयान इज वेयर देयर आर ह्यूमंस दैट विल बी सेंट टू स्पेस। तो वी विल सी दिस इन द कमिंग ईयर, जहाँ पे लोगों को हम 3 यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेजेंगे 3 दिन के लिए। सो दैट इज गगनयान। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट चेयरमैन पूछा है इसरो का। आई टोल्ड यू एक रिसेंटली एक नए चेयरमैन को यहाँ पे रखा गया है, एंड दैट इज डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन जो एस सोमनाथ पुराने थे, ओके, K7B इट्स ओल्ड वन। सो पहले ये हुआ करते थे सोमनाथ, एंड नाउ ही हैज रिप्लेस्ड बाय डॉक्टर वी नारायणन। सो यू शुड नो दिस, रिसेंटली चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोस 100th सैटेलाइट? कौन सा अभी रिसेंट सैटेलाइट लॉन्च किया है? द नेम इज NVS-02। और ये कौन से सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है? नेविगेशन सिस्टम, नेविक सिस्टम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो आंसर टू दिस इज B। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? पब्लिश करता है एक NGO जिसका नाम है प्रथम। 2005 से ये लिया गया है और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था। The next question is, what does the term denotified tribes refer to in India? Denotified tribes वो tribes हैं जो पहले क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पे रखा गया था, उसके बाद हटाया है, राइट? सो दे वर वंस कैटेगराइज्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स एंड दे वर लेटर रिमूव्ड। यस, दिस इज योर आंसर। सो आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू National Commission for Denotified Tribes, okay, and Semi-Nomadic Tribes. They work under which ministry? तो यहाँ पे आप और एक बोर्ड के बारे में लिख सकते हो, that is the Development and Welfare Board of Denotified Tribes and Communities. तो ये बोर्ड जो Denotified Tribes के लिए काम करती है, ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। एंड वी सॉ कि बहुत सारे दूसरे स्कीम्स भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डीनोटिफाइड कम्युनिटीज, राइट? तो यहाँ पे द मेजर एम इज टू एम्पावर दीज कम्युनिटीज, ओके, एंड टू गिव देम द बेनिफिट्स दैट दे डिजर्व। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक वन लाइनर है, आज के द हिंदू में मेंशन किया गया है कि कौन सी सिटी एक सेकेंड कैपिटल बनेगी आसाम की। जो फर्स्ट कैपिटल है वी नो इट्स गुवाहाटी, राइट? सेकंड कैपिटल है ये डिब्रूगढ़ बनेगी। सो डिब्रूगढ़ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और सब बना रहे हैं टू मेक इट एज लाइक द सेकंड कैपिटल ऑफ Assam. So that is all with regard to today's articles. I hope you have found these questions interesting. If you have any feedback or if you have anything else to say, you can use the chat box to let us know about it. Thank you so much for watching.